अच्छा, अब यहाँ पे आपकी जो फिज़िक्स है उसका हमने डेफिनेशन को समझा क्या है। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब ऑब्वियसली फ़िज़िक्स का जो नॉलेज है उसको भी हमने ज़रा क्या किया, डिवाइड किया। फ़िज़िक्स में भी कुछ कई चीज़ों की जो है आपके नॉलेज, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता रहता है ऑब्वियसली उसको एक सब्जेक्ट के अंदर डील करना टफ़ हो जाता है। तो हमने क्या किया, फ़िज़िक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया। फ़िज़िक्स की हमने 9 ब्रांचेज़ जो हैं हमने उसको उसमें डिवाइड किया। तो आगे उसकी ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स आ जाती हैं। ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स क्या है, सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी जो बुक में मेंशन्ड है 9 ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स आपको बताई जा रही है, ठीक है। देयर आर 9 ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स। सबसे पहली है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, सबसे पहले तो मैकेनिक्स ये होते हैं स्टडी ऑफ बेसिकली यहाँ पे मैकेनिक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। यानी आपके जो मतलब कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट है, मोशन है, ये उसकी स्टडी है। अब उसकी मूवमेंट से क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, यानी उसकी मूवमेंट की वजह क्या है। जैसे मैं किसी चीज़ को फोर्स लगाऊं तो वो मूव करेगी, तो ये इसकी वजह आ गई। एंड इफ़ेक्ट्स, और उसके मूवमेंट से दूसरे इर्द गिर्द जगहों पे असरात क्या हो रहे हैं। जैसे कोई आपकी तरफ भागता हुआ आया और आप उसको स्टॉप करें तो आपको भी ज़रा फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, धक्का लगेगा, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स में आ गया। असरात आ गया कि आपको पीछे की तरफ उसने पुश किया, तो ये इफ़ेक्ट्स हो गए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच आ रही है वो है आपकी साउंड। साउंड क्या है, इस साउंड के बारे में जो सारी मतलब कि इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, जितनी भी हम नॉलेज है, हम फिज़िक्स की ब्रांच साउंड जो है हम उसमें स्टडी करते हैं। अभी है क्या, बेसिकली हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि साउंड के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये साउंड के हम इसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं साउंड्स की। साउंड किस तरह की है, लाउड है, ग्रेव है, मतलब कि भारी है, ऊंची है, बारीक है, ये चीज़ें। इट्स प्रोडक्शन, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम उसको किस में स्टडी करते हैं, साउंड में। क्लियर। प्रॉपर्टीज़ में यही आ जाएगा ना कि साउंड कितनी, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है, बारीक है, मतलब कि भारी है, ये सब उसमें आ जाता है। खैर, आगे है आपका लाइट। लाइट जो है बेसिकली इसमें हम जैसे साउंड में क्या पढ़ा था, फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, इसमें फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट देखेंगे। साउंड के मतलब के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साउंड रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, क्या है, एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डेफिनेशन में एक और वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी कि ऑप्टिक्स क्या है। आप लाइट, ऑप्टिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लाइट के बिहेवियर को। बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट की रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन आपकी बेसिकली ये होती है कि लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होती है लेकिन थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो ये लाइट की क्या आ जाती है, बिहेवियर है। इसको हम क्या कहते हैं, हम इन सब चीज़ों को किस में स्टडी करते हैं, हम सब चीज़ों को स्टडी करते हैं लाइट। ये आपकी रिफ्लेक्शन है बेसिकली। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं क्या होता है, किसी चीज़ का, लाइट का वापस बाउंस बैक हो जाना। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, आपने पढ़ा ही होगा एलिमेंट्री क्लास में कि लाइट दूसरे मीडियम, दूसरी चीज़ में एंटर हो जाती है लेकिन उसकी ट्रैवल करने की जो फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज होती है, यानी वो बेंड हो जाती है। तो इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं, लाइट में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अब देख लें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके व्यू को बेहतर करते हैं, जो मतलब कि जिनकी मदद से जो लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे आई ग्लासेस हैं, और जो आपको मतलब कि जिससे कि नज़र वीक हो तो वो आई ग्लासेस आपके व्यू को बेहतर करने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ लोग रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग की दूर की नज़र वीक होती है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके व्यू को बेहतर करने के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रोस्कोप, किसी चीज़, छोटी चीज़ को जूम करके देखना हो, बाइनोकुलर्स, किसी चीज़ को दूर आपने देखना हो, व्यू लेना हो, तो उनके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट जो आपके व्यू को बेहतर बनाते हैं, जो लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ऑप्टिक्स का हमने मतलब समझा कि ऑप्टिक्स क्या होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। तो आप लाइट कह लें या इसका नाम दूसरा, इस ब्रांच का दूसरा नाम आप ऑप्टिक्स भी कह लें, बात एक ही है। ठीक हो गया। तो ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट के लिए वर्ड यूज़ होता है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये है कि हम इसमें स्टडी करते हैं
इलेक्ट्रिक करंट यानी स्टडी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। बेसिकली करंट का जो फ्लो होता है उसमें मोस्टली आपके इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो यूज़ होता है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, और चार्जेस रेस्ट में हैं या मूवमेंट में है, और उनका मैग्नेटिज्म से रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन क्या है। आप सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि आप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इनका आपस में रिलेशन है, तो एक दोनों को प्रोड्यूस कर रही है ना, तो ये चीज़ है। तो ये आपकी उसमें हम किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट आपका एटॉमिक फ़िज़िक्स आ गया। एटॉमिक फ़िज़िक्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम का स्ट्रक्चर हम किस में स्टडी करेंगे, एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करेंगे। अब एटम के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, तो उन सब की स्टडी आपकी एटॉमिक फ़िज़िक्स में आ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो इसका भी नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है। बेसिकली न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो होगा, इट इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, के एटम क्या, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, कितने हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, फलां एटम का न्यूक्लियस कैसा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बन का न्यूक्लियस कैसा है, वो सब हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। आगे आपका प्लाज्मा फ़िज़िक्स आ रहा है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या है, बेसिकली जो आपकी ये आपके आगे प्लाज्मा फ़िज़िक्स। अच्छा, आपने अब तक टोटल मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा बेसिकली आपकी ना 4th स्टेट है। ये वो स्टेट है जिसमें आपके जो गैशियस स्टेट ही होती है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया जाता है। अब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से रिमूव हो जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये वो स्टेट है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं आयोनिक स्टेट भी कहते हैं। आयोनिक स्टेट क्यों कहते हैं वो आपको भी समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे हम रिमूव करें तो आयंस, कोई भी एटम आयंस में कन्वर्ट कब होता है, जब उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैशियस जो एटम्स हैं, जो गैस के एटम्स हैं, उसको हम एक कंटेनर में लेके उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं, और जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वो जो गैस आपकी पॉजिटिव चार्ज के साथ होती है उस कंटेनर में, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्लियर। तो ये आपकी प्लाज्मा फ़िज़िक्स आ गई। और अब आपकी आ गई जियो फिज़िक्स। लास्ट आपकी जो है जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स आपका नाम से ज़ाहिर है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, यानी अर्थ के स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो आपकी क्या होती है, जियो फिज़िक्स। ठीक हो गया। जियो फिज़िक्स यानी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो आपकी किस में आ जाती है, जियो फिज़िक्स। अच्छा, हमारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच हमारी रह गई थी जो कि हीट थी। टोटल मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारी टोटल कितनी ब्रांचेस होती हैं, 9 ब्रांचेस थी फ़िज़िक्स की। तो उसमें मिस्टेकनली हमारी एक ब्रांच जो थी वो रह गई थी, हीट। उसको अब हम कवर कर लेते हैं। हीट क्या है, बेसिकली हीट फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है, और हीट के हमारे इर्द गिर्द असरात क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमने क्या चीज़ स्टडी की कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी हीट आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है, और दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी हीट के जो हमारे इर्द गिर्द जो असरात हैं। यानी पहले मोड ऑफ ट्रांसफ़र को ज़रा हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं, आप किसी बर्तन में सालन को गर्म करते हैं, और अगर उसमें हमने मेटल का स्पून, चम्मच रखा हो, तो एक साइड तो ऑब्वियसली आपको पता है वो डिप होती है आपके इसमें बर्तन में इस तरह से, और जो दूसरी साइड होती है ये वाली, ये आप उसको हाथ से खुद उसको पकड़ते हैं, ऐसी है। अब डिप तो ये वाली साइड है, लेकिन यहाँ पे आपको वो गर्म क्यों फील होता है, उसका रीज़न ये है कि हीट एनर्जी मेटल्स में यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। तो ये आपका मोड ऑफ ट्रांसफ़र में आता है कि अब आप 9th चैप्टर जो है वो बेसिकली हीट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। आप जब 9th चैप्टर पे आएंगे उसको कवर करेंगे तो हम इन मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को ही पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है। ठीक हो गया।
और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट यानी हीट के असरात क्या हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में असरात होते हैं, टेम्परेचर कम हो तो उसका हमारे सराउंडिंग्स में क्या इसका इफ़ेक्ट है, तो ये हम उसमें हीट में कवर करें। ठीक हो गया। अब इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का सिर्फ एक लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स है। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन आप समझ लें कि हम अपने फ़िज़िक्स को कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यानी हमने फ़िज़िक्स के रूल्स को समझ लिया, अब हम अपने उन रूल्स के यूज़ करते हुए कोई मतलब कि डिवाइसेस बनाएं जो उन रूल्स पे काम करते हुए हमें फ़ायदा पहुंचाए, तो वो क्या होंगी? आपकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक हो गया। या आपकी क्या आ गई? एप्लीकेशंस में आ जाएंगी। यानी एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि आपने फ़िज़िक्स में एक रूल स्टडी किया है, ठीक है, लेकिन वो रूल आपको क्या फ़ायदा दे रहा है? आपने मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी साइंटिस्ट ने थॉमस एल्वा एडिसन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसने ये स्टडी किया था कि अगर मैं एक टंगस्टन वायर में से करंट का फ़्लो करवाऊँ तो उसमें लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन अब उसको भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका ना हमें कोई फ़ायदा है। अब एप्लीकेशन क्या होता है? हमने इस रूल को स्टडी किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने उस रूल को स्टडी किया, लेकिन अब उसने कहा मैं एक ऐसी डिवाइस बनाता हूँ जिसकी मदद से घर में रोशनी पैदा होगी, इसी रूल को यूज़ करते हुए कि ये जो आपकी वायर है जिसमें से हम करंट पास करवाएं तो उसमें ग्लो प्रोड्यूस होता है, ब्राइट मतलब कि लाइट प्रोड्यूस होती है। उसने फिर क्या किया, ये इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लोगों को भी बताया कि इस तरह से लाइट प्रोड्यूस होगी, लोगों के घर में बल्ब इंस्टॉल करवाया गया जिसकी वजह से रात के टाइम भी घरों में रोशनी आ गई। तो ये क्या था? एप्लीकेशन, कि आपने फ़िज़िक्स के रूल को स्टडी किया तो आप उसको अप्लाई कैसे करें जिससे आपको फ़ायदा हो, तो ये होते हैं एप्लीकेशन। तो इसमें आप कई एप्लीकेशन आते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स आ गए आपके, ये भी आपकी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट आपके वॉशिंग मशीन्स हैं, मतलब आप कई आपके जो आ जाते हैं ना उसमें जितने भी आप घर में अपने अप्लाइंसेस यूज़ करें, कार्स आ गई, मतलब कि अनगिनत डिवाइसेस जो मतलब कि आप यूज़ कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो फ़िज़िक्स के एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स जो हमारा टॉपिक 1.1 था, और इन केस आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरा ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन में मतलब कि प्रोवाइड कर दिए, तो आप मुझे वहाँ से मतलब कि ईमेल कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।